Okay, so it's day 19 and today we'll be solving this subarray with elements greater than varying threshold. So question क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं. यू आर गिवन एन इंटीजर ए नम्स दिया है और एक थ्रेशोल्ड दिया है. सो तुम्हें कोई भी सबअरे रिटर्न करना है, लाइक सबअरे का साइज ऑफ लेंथ के सच दैट उस सबअरे में जो भी तुमने लेंथ के का डिसाइड किया है, दिस के यू हैव टू डिसाइड, और एवरी एलिमेंट इन दैट सबअरे शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड डिवाइडेड बाय के, वेयर के इज़ द लेंथ ऑफ योर सबअरे. एंड रिटर्न द साइज ऑफ एनी सच सबअरे. कुछ मिनिमम या मैक्सिमम का वो नहीं है कंस्ट्रेंट. And if there is no such subarray, return a -1 and subarray ka definition. So this is the problem and simple constraints. Now what you have to do is, like, I'll be starting by giving the first hint, which says that सो हिंट वन इज़ बेसिकली ये फिगर आउट करो, लाइक एक बार ये एक्सप्लेनेशन देख लेते, ठीक है. तो ये जो सबअरे है 343, इसका साइज़ है 3 एंड एवरी एलिमेंट इज़ ग्रेटर दैन 6/3. सो व्हाट इज़ दिस 6? ये तो थ्रेशोल्ड है, बाय 3 2. एंड ये जो सबअरे साइज़ 3 का है, इसमें एवरी एलिमेंट इज़ ग्रेटर दैन दिस पर्टिकुलर 2. सो दिस इज़ अ वैलिड सबअरे एंड इसका साइज़ यू हैव टू रिटर्न. नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज़, तो पहले ना हम ये नम्स वाले चीज़ को मॉडिफाई करेंगे. सो हाउ वुड यू मॉडिफाई इट? तुम्हें हर एलिमेंट के लिए स्टोर करना है कि इसको, लाइक इफ़ आई जस्ट शो दैट टू यू, modif like what I mean by modified. तो ये बस फर्स्ट वाले टेस्ट केस के लिए फोकस करते हैं इसको. हाँ, सो इफ़ यू सी, अभी यहाँ पे मैंने सबमिट नहीं किया है ना. अरे नहीं यार, रन. हाँ, सो 13431 का एक मॉडिफिकेशन मैंने किया, विच मीन 73237. इसका एक्चुअली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर तुम इसे भी मैप करोगे, ठीक है, तो अगर मैं वो सारा चीज़ यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ, तो अगर मैं वो सारा चीज़ यहाँ पे लिख दूँ तो यू विल गेट समथिंग लाइक, तो अपना अरे है क्या था, 13431 एंड इसका मॉडिफिकेशन है 773 237. सो इसका मतलब क्या है कि और तुम्हें के दिया हुआ है 6. तो अगर इस 4 को कोई भी क्या बोलते अरे में आना है, लाइक कोई भी सब अरे में अगर ये 4 किसी भी सब अरे का पार्ट होगा, सो दैट सब अरेज मिनिमम साइज शुड बी 2. एंड ऐसा क्यों? इफ़ दैट सब अरेज मिनिमम, लाइक मिनिमम साइज इज़ 2, तो 6/2 तुम्हें क्या देगा, 3. एंड इसका वैल्यू इज़ 4. तो मतलब जस्ट छोटा एक वैल्यू. तो सबके लिए मैंने वो चीज़ कैलकुलेट कर दी कि अगर ये एलिमेंट कोई भी सब अरे का पार्ट बनता भी है, तो उस सब अरे का मिनिमम साइज़, उस सब अरे का मिनिमम साइज शुड बी दिस. तो सबके मिनिमम साइज निकाल दी कि इफ दिस एलिमेंट वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ एनी सब अरे, द मिनिमम साइज ऑफ दैट सब अरे शुड बी 7. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन. अभी इसके बाद तुम्हारा स्टैक का कॉन्सेप्ट आता है. सो लेट्स सी. अभी मैं मतलब यहाँ पे अगेन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोटोनिक स्टैक्स विच आई हैव एक्सप्लेन प्रीवियसली, तो आई वोंट रीट्रेड ओवर दैट, बट मैं तुम्हें उसका यूज़ केस यहाँ बता दूंगा. सो सपोज़ तुमने अभी कुछ भी बनाया, ठीक है, जैसे 7 3, ये मॉडिफिकेशन. अभी मैं बस मॉडिफिकेशन लिखूँगा, ठीक है. तो मॉडिफिकेशन अभी यहाँ पे तुम्हारा काम कैसे करेगा? सपोज़ मैं इस एलिमेंट में हूँ, ठीक है. पहले मोनोटोनिक स्टैक बनाएंगे. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी आर मेकिंग अ मोनोटोनिक स्टैक ओवर हियर. मोनोटोनिक स्टैक, एंड दैट वुड बी ऑफ द फॉर्मेट ऑफ डिक्रीजिंग, लाइक इट वुड बी अ डिक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक. तो पहले हम देखते, ठीक है. तो मेरा 7 आया, फिर मेरा 3 आया, 2 आया, ठीक है. अब लाइक मोनोटोनिक स्टैक अगर नहीं समझा तो पहले दिन का वीडियो देख लेना, उसमें अगेन मैंने समझाया. तो 7 आया, 3 आया, 2 आया. फिर जब ये वाला 3 आया ना, मैं सारे एलिमेंट्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 3 मैं उसको रिमूव करूँगा. अभी ये रिमूव करते टाइम इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लेफ़्ट में, मतलब ये रिमूव करने के बाद मेरे पास एंड रिजल्ट क्या होगा? तो मैं 2 को हटा दूंगा, 3 को हटा दूंगा, तो मेरे पास यहाँ तक मैंने चीज़ें हटा दी. तो इसका मतलब क्या? जब मैं चीज़ें ऐसे पॉप आउट कर रहा था और देखो, पॉप आउट मैंने कुछ चीज़ें स्टैक से पॉप आउट की, और इन दी एंड मेरे पास कुछ बचा होगा जो स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा. इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 3 है. तो मुझे समझ आ गया कि मैंने लेफ़्ट में, अगर मैं ये 3 को देखूँ और ये 0 को देखूँ और मैं माइनस वगैरह करूँ, तो मैं समझ आ गया कि मैं लेफ़्ट में मैं
तीन थर्ड पोजीशन तक जा मतलब मैं लेफ्ट में अपने 3 एलिमेंट्स क्लियर कर सकता हूँ जिनका एलिमेंट्स इट इज़ लाइक लेस देन और इक्वल टू मी। ठीक है, सेम चीज़ अब अभी अगर ले लो ये सेम चीज़ ना, बाय द बाय द वे ये मैंने मॉडिफाइड है, ये मॉडिफाइड लिखा है। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ी देर में समझेगा वो पार्ट। अभी जस्ट अज्यूम कि इसके राइट में भी देयर वाज समथिंग लाइक 2 3 9। तो तुमने ना सेम मोनोटोनिक स्टैक डिक्रीजिंग ना जो डिक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक है वो एक बार राइट से भी चलाया। सो जब तुमने राइट से चलाया तुम्हें ये वाला बाउंड्री मिल गया। सो तुम्हें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक भी मैं 3 जा सकता हूँ, वहाँ से वहाँ तक भी मैं 3 जा सकता हूँ। सो इफ़ यू जस्ट टेक 3 + 3 एंड सब्ट्रैक्ट 1, जो यहाँ पे ये एक जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बार बार आ गया, यूल गेट अ 5। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मॉडिफाइड अरे है ये एक्चुअल में पहले क्या बोल रहा था कि ये वाला जो एलिमेंट था इस पोजीशन में उसको टोटल सब अरे साइज चाहिए था 3 का, टू बी अ पार्ट ऑफ एनी सब अरे द मिनिमम साइज ऑफ दैट सब अरे शुड बी 3। फिर मैंने देखा कि ठीक है, नाउ लेट्स सी कि तेरे लेफ्ट और राइट में लोगों के क्या डिमांड्स है। सो वी वेंट फॉर अ मोनोटोनिक स्टैक बिकॉज मुझे इस 3 से, क्योंकि ये 3 अभी पूरा कोर एलिमेंट है, दिस इज़ द पिवट। अभी मुझे इसी के इसी मुझे बस ट्राई करना है कि मैं कौन सा सब अरे ला सकता हूँ जो इस 3 को इंक्लूड करेगा, पिवट रहेगा। तो मैं कौन से सब अरेज 3 से जो भी जिनका भी रिक्वायरमेंट 3 है या 3 से कम है ना, मैं उसके लेफ्ट में जाने का ट्राई किया हूँ। तो इसका भी कम था, इसका भी कम था, सिमिलरली इसका भी कम था, इसका भी कम था, तो टोटल मेरे पास ऐसे 5 एलिमेंट्स मिल गए। तो जब मेरे को 5 एलिमेंट्स मिले मैंने उसे कंपेयर किया अपने पिवट एलिमेंट के, उसके कितने डिमांड्स, वो बोला था मुझे बस 3 चाहिए, हमने उसको 5 ला के दे दिया। तो जब मैंने उसको 5 ला के दिया तो तब उसने इजीली एडमिट कर लिया, मतलब दिस इज़ अ पॉसिबल आंसर। करेक्ट राइट। सो मतलब हर एलिमेंट का टारगेट क्या, ऐसा हर एलिमेंट के लिए होने वाला है। सो हर एलिमेंट जब वो बोल रहा है कि मुझे मतलब तुम ऐसा हर एलिमेंट के लिए करो, यहाँ तो मैंने 3 को पिवट रखा, बट हर एलिमेंट एक एक बार पिवट बनेगा और तुम उसका लेफ्ट वाला ट्रैक रखोगे और राइट से एक बार मोनोटोनिक स्टैक चलाओगे, लेफ्ट से एक बार मोनोटोनिक स्टैक चलाओगे, और हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर मुझे इसको एज एन एलिमेंट इंक्लूड करना है तो मैं लेफ्ट कितना जा पा रहा हूँ, राइट कितना जा पा रहा हूँ, टोटल एलिमेंट्स का काउंट, इज इट ग्रेटर देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दैट नंबर, दैट मीन्स आई कैन टेक दैट नंबर एंड यू कैन सिंपली रिटर्न दैट आंसर। तो यहाँ भी वही हुआ है, ये ठीक है, लेट्स रिमूव दिस। मॉडिफाइड अरे एक बार बन गया, तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें मोनोटोनिक स्टैक इसमें नहीं समझा रहा, लाइक मैंने 2 3 वीडियोज़ में समझाया है। सो यही है, दिस इज़ अ मोनोटोनिक स्टैक डिक्रीजिंग फ्रॉम द फ्रंट यहाँ तक, ये वाला फॉर सेम चीज़ स्टैक को रीसेट करके मैंने पीछे से चलाया है। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे प्रीफिक्स सेट हो रहा था कि मैं लेफ़्ट में कौन से इंडेक्स तक जा पा रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पे सफिक्स सेट हो रहा था कि मैं राइट में कौन से इंडेक्स तक जा पा रहा हूँ। एंड इन दी एंड आई एम जस्ट चेकिंग कि जो साइज़ है इज़ इट ग्रेटर देन माई जो पिवट, दिस इज़ बेसिकली पिवट जिसकी बात हो रही थी, इज़ इट ग्रेटर दैन द पिवट, दैट मीन्स यू कैन रिटर्न दैट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं है मिनिमम है मैक्सिमम। एंड इन दी एंड वही जो द वे यू इम्प्लीमेंट एडिशनल मोनोटोनिक स्टैक, सो स्टैक को तुम पुश करते हो एंड इन दी एंड अगर तुम्हें आंसर नहीं मिला देन रिटर्न -1। सो दैट सेट, एक बार ये समझना है तो इसके बहुत वीडियोज़ है, लाइक मेरा प्रीवियस डे में भी यू कैन सी दिस, इट्स अ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, बट ये आ गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। सो हाँ, दैट्स इट, बाय बाय।